चंद्रयान एक सैटेलाइट जो है वो यहाँ से हम चंद्रमा पर भेज रहे हैं, जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। ये करीब 12-13 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा और फिर 2 साल तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इस 100 किलोमीटर की ऊंचाई से इस पे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चंद्रमा का अध्ययन करेंगे और डेटा वापस पृथ्वी पर भेजेंगे। चंद्रयान 1 पर करीब 11 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम पेलोड कहते हैं। उनमें से 2 कैमरास जो हैं वो यहाँ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो वहां पर बने हुए हैं। एक तो है टेरेन मैपिंग कैमरा जो चंद्रमा का बहुत हाई रेजोल्यूशन पर मैपिंग करेगा 3 डायमेंशनल में। जैसे 3D पिक्चर्स अपन देखते हैं, इस तरह से वो 3D उसका 5 मीटर रेजोल्यूशन में उसका पूरा ग्लोबल कवरेज होगा। और दूसरा बना है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, वो भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बना है और वो एक मिनरल मैप बनाएगा। उस पे क्या क्या खनिज है चंद्रमा की सतह पे, क्या आयरन ओर हैं या कोई सिलिकेट ओर हैं या और भी क्या चीजें हैं वहां पर, कौन कौन से खनिज हैं, उसकी हमको इंफॉर्मेशन देगा। तो चंद्रयान 1 चंद्रमा पर 2 घंटे में करीब एक चक्कर लगाएगा पोल से पोल तक। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का विशेष अध्ययन करेंगे कि वहां पर पानी है या नहीं। और तीसरा जो पेलोड जो यहाँ पर बना है अहमदाबाद में, वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में बना है। उसको हम हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो ये हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी हैक्स जो है वो रेडियो एक्टिविटी की मैपिंग करेगा। वहां पर क्या रेडियोधर्मी तत्व हैं और वो उनका किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पता ये लगाएगा। और तीनों एक्सपेरिमेंट मिलके हमको टोपोग्राफी, मिनरल और रेडियो एक्टिव मैपिंग की इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ और उसके बारे में कई वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आ सकते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में एक सेंसर डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, वो तरह तरह के सेंसर्स बनाते हैं। तो कई लोग हैं जो उन्होंने काफी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कार्टोग्राफिक मैपिंग है, उसके कैमरा यहाँ बने हैं जो करीब 1 मीटर रेजोल्यूशन से पृथ्वी की पूरी मैपिंग कर रहे हैं। और कई जो भी कैमरा बने हैं अलग अलग सैटेलाइट्स में, वो सब यहाँ अहमदाबाद में बने हैं। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जो चंद्रयान 1 की जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जाने चाहिए, वो सब हमने PRL में उसका डिस्कस करके और वो सब ऑब्जेक्टिव्स हमने उसका निर्धारण किया है, उसको डिफाइन किया है क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या कितने पीरियड के लिए जाना चाहिए और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। इस प्रकार मेरे विचार में अहमदाबाद और विशेषकर ये 2 लेबोरेटरीज हैं, इन्होंने काफी योगदान दिया है। विक्रम साराभाई PRL के डायरेक्टर थे और वो इसरो के पहले चेयरमैन थे। उसके बाद में प्रोफेसर UR राव, वो भी PRL से थे, वो भी इसरो के चेयरमैन हुए। और हाल ही में जिन्होंने ये मून मिशन की शुरुआत की वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन, वो भी PRL के स्टूडेंट रहे हैं और वो भी बाद में इसरो के चेयरमैन बने। तो इस प्रकार से अहमदाबाद ने और विशेषकर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में बहुत अहम भूमिका रही है इसरो को डेवलप करने के बारे में। जो इनिशियल पायोनियरिंग कंट्रीब्यूशन था उसमें गुजरात ने और विशेषकर अहमदाबाद ने काफी योगदान दिया है। जैसे हमारे पहले एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थे जो अब इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का है, उसकी साइंस का फाउंडेशन है। फ्यूचर में भी मुझे आशा है कि गुजरात अपना योगदान देता रहेगा। स्पेस साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें हर प्रकार के विषयों की एक्सपर्टाइज चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एरोनॉटिक्स, स्पेस साइंस हो या कॉस्मोलॉजी हो और कोई प्रकार के इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा कंप्रेशन, रिमोट सेंसिंग। तो विविध प्रकार के लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अभी हाल ही में त्रिवेंद्रम में एक सेंटर बना है जो IIT ग्रेड का सेंटर है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो लोग वहां से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और स्पेस में अपना कैरियर बना सकते हैं। वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मटेरियल साइंस में है,
ग्रेविटी, माइक्रोग्रेविटी में है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबका समावेश होकर के स्पेस साइंस बनता है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर विद्यार्थी लोग स्पेस साइंस में जाएं तो उनको एक बहुत चैलेंजिंग और फ्रंटियर पर काम करना ऐसा महसूस होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, जो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, वो सब स्पेस साइंस में योगदान कर सकते हैं। स्पेस मेडिसिन एक अलग ही सब्जेक्ट है, और आपने देखा होगा एरोनॉटिक्स है, री एंट्री टेक्नोलॉजी है, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसमें आदमी स्पेस में जाता है। इन सब में हर प्रकार के एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है। अगर आपको एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें आप कुछ नया काम कर सकें, तो स्पेस साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमको आवश्यकता क्या है कि हम कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ खोलें जो प्लैनेटरी साइंस एंड एक्सप्लोरेशन के बारे में, उसकी अभी इतनी ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। हमने थलतेज में एक लेबोरेटरी कायम की है, उसको हम प्लैनेक्स बोलते हैं, प्लैनेटरी साइंस एंड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। उसको ग्रो करने की आवश्यकता है, और वो एक ऐसी प्रोग्राम है वो कि उसमें हर आदमी जाके वो सीख सकता है, वहां पर काम कर सकता है, और जो डेटा हमारे जैसे चंद्रयान से आएंगे या आगे भी जो दूसरे प्लैनेट्स के एक्सप्लोरेशन होंगे, उन डेटा का अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार हम एक बेस बनाना चाहते हैं जिसमें गुजरात काफी अग्रणी भूमिका निभा सके।